मैं इंतज़ार कर रहा हूँ सब लोगों के कैमरे ऑन करने का। कई लोग मीटिंग में हैं पर अपने कैमरे ऑफ रखे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है सबसे जल्दी जल्दी अपने कैमरे ऑन कर लें ताकि हम लोग मीटिंग शुरू कर सकें। वी आर ऑलरेडी लेट। थैंक यू जीसस। स्टिल वेटिंग फॉर पीपल जो अपने अपने कैमरे ऑन करें। ब्रदर रोहित अपने कैमरा ऑन कर लीजिए। सिस्टर रोजलीना आप भी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। ब्रदर आकाश, सिस्टर स्वीटी, सिस्टर एंजल, ब्रदर प्रिंस, सिस्टर गीता, सिस्टर रूपाली, सिस्टर सरला, सिस्टर शिवानी, लक्ष्मी, सिस्टर डिम्पल, अनाया, जल्दी जल्दी अपने कैमरे ऑन कर लीजिए। आई एम वेटिंग फॉर यू। सब लोगों के कैमरे ऑन रहते हैं तो लगता है कि हाँ सब लोग अटेंटिव होके बैठे हैं और अच्छे से मीटिंग ले रहे हैं। तो आज्ञाकारी रहिए और प्रभु के लिए अपनी कैमरे को ऑन करिए। क्या मेरी आवाज और जो मैं कीबोर्ड बजा रहा हूँ वो आप लोगों को क्लियरली सुनाई दे रहा है? ओके, प्रेज गॉड। आइए अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना में आगे चलें। Precious Lord, we are thankful to you that you are doing amazing things in our lives, Father. I thank you for you have done for us. Precious Father, we are coming into your presence, Lord. Help us to understand your will. Help us to understand your word. Help us so that we can understand what exactly you want from us, Father. हमें अपने आप को समझने में हमारी मदद कीजिए। हमें उठाइए, बनाइए, तैयार कीजिए और प्रभु दुल्हन के नाई जिसे आप लेने आने वाले हैं हमें तैयार करिए। आज का वचन हमें आपकी महानता की ओर ले जाए, आपकी बातों को समझने की ओर ले जाए, उस ग्रेस को समझने में आसानी हो जो ग्रेस हम पर हुआ है और हम लोगों को भी उस ग्रेस के अंडर करने पाए। हम इसकी दुआ करते हैं। थैंक यू जीसस। सब लोगों पर, सब सुनने वालों पर, सब दुआ में बैठने वालों पर आपकी आशीष हो, मेरी दुआ है। टच देम लॉर्ड, टच देम लॉर्ड। आराधना के जरिए कई लोग छुए जाएं, प्रचार के जरिए कई लोग सीखे जाएं, छुए जाएं और परमेश्वर आपके नजदीक होने पाए। पिछला सब जाता रहे, तुझ में नया मैं बनूं। पिछला
सब जाता रहे, तुझ में नया मैं बनूं। हुजूरी हो तेरी मुझ में, है कल तेरी मैं बनूं। हुजूरी हो तेरी मुझ में, है कल तेरी मैं बनूं। आराधना ऐसी बनूं, खुशबू तेरी जिससे उठे, ख्वाहिश यही अब मैं करूं, दीदार तेरा मुझको मिले। न हो अब फासला तेरे मेरे दरमियां, अब तू रहे मेरा रहनुमा। ये मेरी रूह ना रहे, न हो ये जिस्म मेरा, बन जाऊं मैं तेरे रूह का सिला। न हो अब फासला तेरे मेरे दरमियां, अब तू रहे मेरा रहनुमा। ये मेरी रूह ना रहे, न हो ये जिस्म मेरा, बन जाऊं मैं तेरे रूह का सिला। पिछला सब जाता रहे, तुझ में नया मैं बनूं। हुजूरी हो तेरी मुझ में, है कल तेरी मैं बनूं। पिछला सब गाएं, सब जाता रहे, तुझ में नया मैं, तुझ में नया मैं बनूं। हुजूरी हो तेरी मुझ में, है कल तेरी मैं बनूं। प्रभु, हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं, हमें अपनी हैकल बनने में मदद कीजिए। हमारे अंदर से सब पुराना पिछला सब जाता रहे, हम नए हो जाएं, नए बन जाएं, आपको पसंद आने पाएं, आपकी आराधना के योग्य हो जाएं, आराधना बनने पाएं। हमारी प्रार्थना है प्रभु, ये हम दुआ करते हैं, हम आपके नजदीक किए जाएं, अब कोई फासला ना रह जाए प्रभु, पर हम आपके नजदीक किए जाएं। ओ थैंक यू मास्टर। आइए अपने हाथ उठा करके गाएं। न हो अब फासला तेरे मेरे दरमियां, अब तू रहे मेरा रहनुमा। ये मेरी रूह ना रहे, न हो ये जिस्म मेरा, बन जाऊं मैं तेरे रूह का सिला। बन जाऊं मैं तेरे रूह का सिला, बन जाऊं मैं तेरे रूह का सिला। हर सुबह हर शाम गाएंगे
यीशु नाम। मेरी आंखों में, मेरी सांसों में, मेरे होठों पे, मेरी बातों में, इस दिल की हर धड़कन में तू। मेरी आंखों में, मेरी सांसों में, मेरे होठों पे, मेरी बातों में, इस दिल की हर धड़कन में तू। अब ये लम्हा जरा थम जाए यहाँ, तेरे मेरे दरमियाँ। अब ये लम्हा जरा थम जाए यहाँ, तेरे मेरे दरमियाँ। तेरी खुशबू से भर जाए जीवन मेरा, रहे ये दिल तेरा ही सदा। तेरी खुशबू से भर जाए जीवन मेरा, रहे ये दिल तेरा ही सदा। हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ कर दिया। आइए अपने हाथ उठा के गाएं। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ कर दिया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ कर दिया। तू है महाप्रभु, तू है महाप्रभु, तू है महाप्रभु यीशु। तू है महाप्रभु, तू है महाप्रभु, तू है महाप्रभु यीशु। तेरी स्तुति हो यीशु, तेरी स्तुति हो यीशु, तेरी स्तुति हो। शंदरा बसेरे शरखोरे अंदनरा बसेरे शिखेरे अंदरे रे असे अतोखेरे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु। एक आखिरी बार अपने हाथ उठाकर मिलकर गाएं। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ कर दिया। यीशु ने मेरे लिए सब कुछ कर दिया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं
और आपके सम्मुख आ रहे हैं कि आपका वचन हमसे बात करे, हमें तैयार कर सके, हमारे वो वचन हमारी रक्षा करे, सुरक्षा करे, मेरे घर की रक्षा करे, मुश्किलों से बचाए जाएं, तकलीफ़ों से निकाले जाएं, गवाहियों को हमारे जीवन में प्रभु हम देख पाएं और तेरे नाम की स्तुति करने पाएं, आपका वचन हमें दिखाई दे सके, आप हम में और हम आप में दिखाई दे सके। हमें तैयार करिए, हमें तैयार करिए। सब लोगों पर आपका अनुग्रह हो, हम इसकी प्रार्थना करते हैं, और वचन हमें काटे छाटे और हमें आपके योग्य बनाए, हम इसकी प्रार्थना करते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं धन्यवाद करता हूँ क्योंकि यीशु ने मेरे लिए सब कुछ कर दिया। राजा ने मेरे लिए सब कुछ कर दिया। मुझे नहीं पता आप लोग इस बात को कितना सीरियसली गाते हैं, पर हाँ, मैं इस बात को बहुत सीरियसली गाता हूँ कि मेरे प्रभु ने मेरे लिए सब कुछ कर दिया। मैं सिर्फ उस चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ जो चीज़ें लोगों को चाहिए होती हैं, घर, गाड़ी, पैसा, बंगला, अच्छी नौकरी, अच्छी लड़की, अच्छा लड़का, किराए के घर से अपना घर। आई एम जस्ट नॉट टॉकिंग अबाउट दोज मटेरियल जिसके लिए लोग भागते हैं, जिसके लिए लोग परेशान होते हैं, पर मैं बात कर रहा हूँ उन सब चीज़ों की जिनका हमें मालूम भी नहीं है, हमें पता भी नहीं है कि उसने हमारे लिए क्या क्या कर दिया। और जब मैं पढ़ता हूँ बाइबल को, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ, यानी थोड़े पुराने नियम से, थोड़े नए नियम से, और उन बुक्स से जो परमेश्वर की महिमा और उसकी तारीफ में लिखी गई हैं, तब मैं उनको पढ़ पढ़ के, रो रो के धन्यवाद करता हूँ और एक ही बात कहता हूँ, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए सब कुछ कर दिया। हाँ, हो सकता है आपकी समझ के हिसाब से या मेरी समझ के हिसाब से मेरे पास या आपके पास वो ना हो जो अभी हमें चाहिए, पर मैं जय जयकार करता हूँ इस बात के लिए कि उसने मेरे लिए सब कुछ कर दिया। क्या आपको ये एहसास है? अगर आप मुझे बता सकते हैं, अगर आपको ये एहसास है कि उसने आपके लिए सब कुछ कर दिया, तो आप अपने हाथ उठाकर उसका धन्यवाद कर सकते हैं। इन चीज़ों में ना रहिए जो चीज़ें हमें चाहिए या जो चीज़ें हमारे लिए मुश्किल में हमें ले आती हैं, वो सब तो आता जाता रहेगा। जब तक संसार में है, संसार की बातें हमारे साथ लगी रहेंगी, कभी खुशी कभी गम। पर मैं आज संसार से ऊपर की बात कर रहा हूँ कि उसने मेरे लिए सब कुछ कर दिया। आमीन। और आज परमेश्वर के वचन से आप लोगों से बात करना चाहता हूँ जो हमें मिलेगा यहेजकेल की किताब में। पर उससे पहले कि मैं वचन को खुलवाऊँ और बोलूँ, मैं देख रहा हूँ अभी भी कुछ लोगों के कैमरे बंद हैं, नहीं मालूम क्यों। अगर आप वचन सुनना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी अपने कैमरे ऑन कर लीजिए, जैसे कि मुझे लगे कि हाँ, सब लोग सच में वचन सुनने के लिए ही यहाँ बैठे हैं। थोड़ी देर की बात होती है, ज़्यादा देर नहीं लेता, आप लोगों को मालूम है। तो थोड़ी देर की बात है, वचन को सीरियसली लें, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें मजबूत करता है, हमारी कमज़ोरी को हमारे अंदर से हटाता है और हमें उस दिन के लिए तैयार करता है जिस दिन की बाट पूरी पृथ्वी जो रही है, जिसकी राह पूरी दुनिया देख रही है। यही है वो वचन जो हमें उस दिन के लिए तैयार करेगा। सब लोग जल्दी जल्दी अपने कैमरे ऑन कर लीजिए। हम लोग एक परमेश्वर के वचन से कुछ सीखने जा रहे हैं और मैं विश्वास करता हूँ कि आपको उससे आशीष मिलेगी। यहेजकेल की किताब, और यहेजकेल परमेश्वर के दास के पास एक वचन पहुंचा जो परमेश्वर की ओर से था, और मैं चाहता हूं कि आप उसे निकाल लें। यहेजकेल की किताब
14वां अध्याय, पुराने नियम की किताब है और मैं इसमें आपको प्रभु यीशु मसीह की, परमेश्वर की कुछ बातें बताना चाहता हूं। मिल गया आपको सबको? यहेजकेल की किताब 14वां अध्याय और उसके 12वें पद से पढ़ेंगे, ठीक है। तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, जब किसी देश के लोग मुझसे विश्वासघात करके पापी हो जाएं और मैं अपना हाथ उस देश के विरुद्ध बढ़ाकर उसका अन्न रूपी आधार दूर करूं और उसमें अकाल डालकर उसमें से मनुष्य और पशु दोनों का नाश करूं। समझ में आ रहा है आपको किस बारे में बात हो रही है? परमेश्वर यहेजकेल के पास एक वचन भेज रहा है कि अगर कोई देश के लोग मेरे खिलाफ हो जाएं, पापी हो जाएं, विश्वासघाती हो जाएं, तो मैं अपना हाथ उस देश के विरुद्ध बढ़ाकर पहले तो उसका अन्न, उसकी जमीन को शापित कर दूं कि जमीन अन्न उपजाने ना पाए, अकाल सा आ जाए और मनुष्य और पशु दोनों का अंत कर दूं। अगर आप आगे वर्सेस पढ़ेंगे तो वहां पे 21वां पद में देखिए क्या लिखा है, क्योंकि प्रभु यहोवा यूं कहता है, मैं यरूशलेम पर अपने चारों दंड भेजूंगा, अर्थात तलवार, अकाल, दुष्ट जंतु और मरी। इसके ऊपर भी बहुत सारी चीजें लिखी हैं। और जब पृथ्वी पर या परमेश्वर के विरुद्ध पृथ्वी के लोग विश्वासघाती हो जाते हैं तो परमेश्वर कह रहा है मैं अकाल भेजूं, नाश कर दूं मनुष्य और पशु दोनों को, मरी के द्वारा, अकाल के द्वारा, दुष्ट जंतु के द्वारा और तलवार के द्वारा। ये 4 विपत्तियां मैं भेजना चाहता हूं। बात यहां सिर्फ यरूशलेम की नहीं हो रही है, पर मैं देख पा रहा हूं यहां पर बात पूरी पृथ्वी की हो रही है। और साथ ही साथ परमेश्वर ये कहना चाह रहा है कि अगर मैं ये करने पे आ जाऊं, मैं फिर से पढ़ रहा हूं, तब यहोवा का ये वचन 12वां पद मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, जब किसी देश के लोग मुझसे विश्वासघात करके पापी हो जाएं और मैं अपना हाथ उस देश के विरुद्ध बढ़ाकर उसका अन्न रूपी आधार दूर करूं और उसमें अकाल डालकर उसमें से मनुष्य और पशु दोनों को नाश करूं। अब आगे की बात बहुत मजेदार लिखी है, 14th वर्स, अंडरलाइन कर लेना उसको। तब चाहे उसमें नूह, डैनियल और अयूब ये तीनों पुरुष हों, तो भी वे अपने धर्म के द्वारा केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। प्रभु यहोवा की ये वाणी है। ऐसे 3 लोग जो अपने आप में बहुत विश्वासी, धर्मी, प्रभु के हाथ के नीचे रहने वाले और लोगों को बचाने वाले, अगर ये तीनों इकट्ठे होकर भी उस देश में रहने लगे ना, तो भी उनके कारण मैं विश्वासघाती लोगों को या विश्वासघात करने वाले लोगों को जो मैं करना चाहता हूं, मैं इन 3 लोगों को देखकर भी, उनके प्यार को देखकर, उनके विश्वास योग्यता को देखकर, उनकी बड़ाई को देखकर भी मैं अपना हाथ पीछे नहीं करूंगा, वरन वो तीनों अपने आप को ही बचा पाएंगे, सब लोग को बचा नहीं पाएंगे। 3 लोगों के नाम दिए गए हैं यहां, नूह, डैनियल और अयूब। नूह ने अपने परिवार को बचाया, डैनियल ने लोगों को बचाया और अयूब ने अपनी प्रार्थना से अपने दोस्तों को बचाया। ये वो लोग हैं जो खुद भी बचे और दूसरों को भी बचाए। ये इतनी ताकत और कुव्वत रखते हैं जो खुद भी परमेश्वर के वचन को सुनकर अपने आप को तो बचाए पर दूसरों के भी बचाव का कारण बने। आप बाइबल पढ़ लीजिए, नूह के बारे में आपको उत्पत्ति में मिलेगा, डैनियल के बारे में आपको डैनियल की किताब में मिलेगा और अयूब के बारे में अयूब की किताब में मिलेगा। बाइबल बता रही है, परमेश्वर कह रहा है यहेजकेल को, अगर ये तीनों जिन्होंने
जो जाने ही इसलिए गए कि खुद बचे और लोगों को बचाया, अगर ये तीनों एक साथ मिलकर भी एक जगह पे खड़े हो जाए और मेरे को गुस्सा आ जाए और विश्वासघाती लोगों की तरफ मैं अपना हाथ बढ़ा दूं, तो ये तीनों मिलकर भी एक आदमी को बचा नहीं पाएंगे। अपने आप को ही बचा पाएंगे क्या प्रभु? हमने तो देखा कि नूह ने 8 लोगों को बचा लिया, हमने तो देखा कि डैनियल ने बहुत सारे लोगों को बचा लिया, हमने देखा अय्यूब ने अपने 3 दोस्तों को बचा लिया। ये तीनों मिलकर भी किसी एक आदमी को भी बचाने की ताकत नहीं रखते। अगर परमेश्वर अपने पे आ जाए तो फिर उसके हाथ से कोई छुड़ा नहीं सकता है। विश्वासघाती, पापी, गलती करने वाले लोगों के बारे में बात कर रहा है परमेश्वर कि ये 3 मिलकर भी बचा नहीं पाएंगे। फिर जब मैं इसको मनन करने लगा तो मुझे लगा कि प्रभु ये कहना चाह रहा है कि बुला लो मूसा को, बुला लो दाऊद को, बुला लो नूह को, डैनियल को, अय्यूब को, बुला लो योना को, बुलाओ जिसको बुला सकते हो। इनमें से कोई भी अगर मैं गुस्सा करने पे आ जाऊं तो कोई बचा नहीं पाएगा मेरे हाथ से। पनाह ढूंढेंगे, जगह ढूंढने की, कहां जाएं। आप आगे पढ़ेंगे तो प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि कलीसिया के उठाए जाने के बाद ये चारों चीजें पृथ्वी पर चलेंगी: परमेश्वर की तलवार, दुष्ट जंतु, मरी और अकाल। और 3-4 मिलकर भी धर्मी लोग एक भी जन को बचा नहीं पाएंगे, अपने परिवार के भी एक सदस्य को बचा नहीं पाएंगे। इसलिए अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं विश्वास करती तो हूं, मैं चर्च जाती तो हूं, उससे मेरा घर बच जाएगा। जब नूह नहीं बचा पा रहा, डैनियल नहीं बचा पा रहा, अय्यूब नहीं बचा पा रहा, आप और मैं बचा लेंगे। अपने घर के लोगों की चिंता करिए, क्या होगा अगर ये चारों चीजें एक साथ चल पड़ी: अकाल, तलवार, मरी और दुष्ट जंतु। प्रार्थना करिए, सुसमाचार सुनाने की कोशिश करिए, क्योंकि मैं और आप अपने विश्वास के कारण अपने किसी परिवार के सदस्य को बचा नहीं पाएंगे, मोहल्ले को बचा नहीं पाएंगे, अपने किसी प्यार करने वाले को बचा नहीं पाएंगे। क्योंकि जब परमेश्वर सीधा सीधा इतने बड़े 3 नाम ले रहा है, नूह, डैनियल और अय्यूब, तो मैं तो कुछ भी नहीं हूं। इसका मतलब जब परमेश्वर जजमेंट देने पे आए, जब परमेश्वर अपने सिंहासन, न्याय करने वाले सिंहासन पे बैठ जाए, तो किसी भी बड़े से बड़े धर्मी, बड़े से बड़े पवित्र, बड़े से बड़े आदमी का हाथ मुझे परमेश्वर से छुड़ा नहीं सकता, या लोगों को परमेश्वर से छुड़ा नहीं सकता। मारे जाएंगे सब अगर वो अपने न्याय करने पे आ जाए। और फिर मैं सोचने लगा कि प्रभु, मारे तो हम भी जाते, ना तो नूह बचा पाया, ना डैनियल बचा पाया, ना अय्यूब बचा पाया। बचाने के लिए एक ही खड़ा हुआ, प्रभु यीशु मसीह। और उसकी वजह से, प्रभु यीशु के अनुग्रह की वजह से मैं और आप बच सकते हैं। उसके ग्रेस की वजह से बच सकते हैं। यीशु मसीह एक इकलौता जन ऐसा है जिसकी वजह से मैं और आप तलवार से, परमेश्वर की दुष्ट जंतु से, अकाल से, पीड़ा से, परेशानी से, तकलीफ से बच सकते हैं और दूसरों को बचाने की सामर्थ्य रख सकते हैं। मैं, आप, नूह, डैनियल, अय्यूब, दाऊद, सुलेमान, कोई कितने कितने क्यों ना हो, हम में से कोई भी बचा नहीं सकता, ना अपने आप को, ना किसी जंतु को, ना किसी व्यक्ति को, ना किसी चीज को। पर हम सब के सब एक अनुग्रहकारी प्रभु यीशु मसीह की वजह से बच रहे हैं। हम अभी ग्रेस पीरियड में हैं। आपको मालूम, आप और मैं क्यों बचाए जाएंगे? क्योंकि हम यीशु के पीछे चल रहे हैं। और इस ग्रेस का आओ फायदा उठाएं और लोगों को भी इस ग्रेस के अंडर कर लें,
लोगों को बताएं कि तुम किस भयानक दिन से बच सकते हो। कौन है जो बचा सकता है? एकमात्र प्रभु यीशु मसीह जो बचा सकता है। सिर्फ यीशु मसीह का हाथ है जो बचा सकता है। मैं एक परमेश्वर के दास के साथ था एक दिन, और वो मुझे बताने लगे कि मुझे परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के वरदान दिए हैं। और ये बात सच है कि प्रभु के उस दास को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के वरदान दिए हैं, तो चीज़ें उनके ऊपर प्रकट हो जाती हैं। दुष्ट आत्मा प्रकट हो जाती है, दुष्ट का प्रभाव प्रकट हो जाता है, और जहाँ भी वो कहीं जाते हैं वहाँ वो बताते हैं कि परमेश्वर उन्हें ये महसूस करा देता है कि यहाँ पे क्या है, क्या चल रहा है। तो वो बताने लगे कि मैं एक दिन एक ग्रुप को इज़राइल लेके गया, और इज़राइल में एक ऐसी जगह पर होटल मिला जहाँ पर सब लोगों को अच्छे रूम मिले, पर एक रूम उनको मिला जो बहुत छोटा था उस होटल में। तो उन्होंने बोला कि ये रूम बहुत छोटा है, तो क्या मुझे चेंज हो सकता है? तो वो कहने लगे कि सर इसी में रह लीजिए। कह रहे नहीं, बहुत छोटा है, इसमें खड़े होने की भी जगह नहीं है। और वाकई रूम बहुत छोटा था। तो होटल वालों ने उनको जिस फ्लोर पे रूम बचे थे बस उस फ्लोर पे भेज दिया। करीब 4th-5th फ्लोर था वो, और उस फ्लोर पे कोई भी कमरा में कोई नहीं था। अंधेरा कमरा, अंधेरा फ्लोर था, वो कॉरिडोर में भी अंधेरा था। तो जैसे ही प्रभु का दास अपनी वाइफ के साथ उस कमरे में गया, तो उस कमरे में ये लोग लेट गए, क्योंकि नीचे इन्होंने कमरे में घुसते ही दुआ कर ली थी, तो उन्होंने ऊपर आकर दुआ नहीं करी, क्योंकि वो नीचे दुआ होटल में उन्होंने कर ली थी। तो अपने कमरे में उनकी वाइफ सो गई, और ये प्रभु का दास कहने लगे कि मैं थोड़ी देर, मुझे कुछ पढ़ना है, मैं पढ़कर थोड़ी देर में सोऊंगा, तुम सो जाओ। रूम बड़ा था, रूम में 2 वॉशरूम थे। तो वो मुझे बताने लगे कि थोड़ी देर में जब मैं पढ़ रहा था तो 1-1:30 बजे के करीब अचानक से वॉशरूम में पानी की आवाज़ आने लगी कि नलका खुल गया और बाल्टी में पानी भर रहा है। तो कह रहे मैं गया वॉशरूम में, और जैसे ही मैंने वॉशरूम का दरवाज़ा खोला तो देखा ना तो नलका खुला है और ना कोई पानी गिर रहा है, और आवाज़ भी रुक गई। तो उनको समझ में नहीं आया कि यहाँ तो पानी का एक बूंद नहीं है, तो इतनी आवाज़ कहाँ से आई। तो उन्होंने दरवाज़ा बंद किया, कुंडी लगाई, उनको लगा दूसरे वॉशरूम से आई होगी। तो वो दूसरे वॉशरूम में गए, वहाँ का दरवाज़ा खोला, वहाँ भी सब सूखा पड़ा। तो उनको समझ में नहीं आया ये हो क्या रहा है। तो जैसे ही दूसरे वॉशरूम से दरवाज़ा बंद करके बाहर निकले, तो उन्होंने क्या देखा कि पहले वॉशरूम का दरवाज़ा खुला हुआ है। तो उनको लगा अरे मैं तो बंद करके आया था। तो उन्हें समझ में नहीं आया, वो गए दूसरे कमरे में, दूसरे दरवाज़ा बंद किया। वो जब बाहर निकले तो वो देख रहे हैं वो उस वाले वॉशरूम का दरवाज़ा खुला हुआ है। अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। और जैसे ही अपने बेड की तरफ गए, पानी की आवाज़ फिर गिरने लगी। इनको समझना है, ये जैसे ही वॉशरूम की तरफ दोबारा गए, दोबारा दरवाज़ा खोला, ना पानी का एक बूंद, पर आवाज़ आ रही थी। जैसे ही वॉशरूम के अंदर गए तो वॉशरूम के अंदर से उन्होंने कहा किसी की सांस लेने की आवाज़ आ रही थी, और ये वॉशरूम से बाहर निकल आए। कह रहे मैं बेड पे बैठा, मैंने प्रभु से कहा प्रभु क्या है। कह रहे बस मैं दुआ करने बैठा ही था, इतने में कमरे में कोई बहुत तेज दौड़ने लगा, दड़ 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 दड़, भयंकर तेज तरीके से दौड़ने लगा। अब इनको समझ में ना आया कि ये हो क्या रहा है। अचानक से बगल के कमरे से कुछ सामान गिरने की आवाज आई, भेड़ भेड़ भेड़, और ये इनकी वाइफ उठी। तो इनकी वाइफ ने पूछा ये क्या आवाज थी। तो पास्टर ने बोला कि बगल वाले कमरे से कोई आवाज आई होगी, किसी का सामान गिर गया होगा। तो उनकी वाइफ कह रही है तुम भूल रहे हो कि इस फ्लोर पे हमारे अलावा कोई भी गेस्ट नहीं है, ये आवाज कैसे आ सकती है। तो उनको भी समझ में आया क्या तो सही रही है। फिर उन्होंने, अब उनकी वाइफ ने कहा कि
इधर आ जाओ, मेरे साथ बैठो और दुआ करते हैं, सोते हैं, पता नहीं क्या है। तो जैसे ही दोनों दुआ करने लगे, इतने में वॉशरूम की लाइट अचानक से बंद हो गई अपने आप। तो उनको लगा कि कुछ हुआ है, लाइट बंद या खुली है, कुछ हुआ है। तो उन्होंने अपनी आंखें खोली। तो जिस रूम में ये बैठे थे, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, ये कोई कहानी नहीं है, मिलवा दूंगा आपको। जिस रूम में ये बैठे थे, उस रूम में अचानक से अलमारी गिरी, भैड़। और जैसी अलमारी गिरी, उसके अगले सेकंड अलमारी वापस खड़ी होगी, खटाक, अपने आप। अब इनका दिमाग खराब हो गया कि ये जो है कुछ खतरनाक है, क्योंकि परमेश्वर के दास के ऊपर पवित्र आत्मा के वरदान थे। तो उस जो दुष्ट आत्मा थी, उसको प्रॉब्लम होने लगी और वो अपने आप को रिवील करने लगी कि निकल यहां से। और वो इतनी खतरनाक थी कि मार सकती थी इस प्रभु के दास को। इन्होंने होटल वालों को बुलाया। होटल वालों को मालूम था कि पहले से कुछ है, तो वो कह रहे थे कि सर हम आपसे क्या ही रहे थे। ये लोग भागे नीचे उतरने के लिए। तो मजे की बात, उस होटल में सीढ़ियां ही नहीं थी, सिर्फ लिफ्ट थी। और जैसे ये लिफ्ट की तरफ गए तो क्या दिख रहा है, लिफ्ट का दरवाजा पहले से खुला हुआ है। अब उनकी वाइफ कहने लगी मैं इस लिफ्ट से जाऊंगी नहीं, वापस कमरे में चलो, होटल वालों को ऊपर बुलाओ। होटल वाले ऊपर आए। और जैसे ही होटल वाले ऊपर आए, अचानक से फिर से दो लोगों की धड़ 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 पूरे रूम में भागने की आवाज आई। होटल वालों ने कहा उठाओ बैग और चलो नीचे। उस पास्टर को लगा कि मैं कुछ करता हूं, पर होटल वालों ने कहा कि आप चलिए। तो वो पास्टर कहने लगे कि मैंने दुष्ट आत्माओं के ऊपर स्टडी करी है, और दुष्ट आत्माएं बहुत आसानी से किसी पर भी धावा बोल सकती हैं। और ऐसे ही एक किताब में लिखा है कि यूं ही राह चलते दुष्ट आत्मा, राह चलते, या कोई तुमसे कोई मतलब ना हो, किसी घर में हो, किसी कमरे में हो, और तुम्हें मालूम हो कि कुछ भयंकर है वहाँ, तो जब तक तुमसे कोई लेना देना नहीं है तो यूं निकालने मत चले जाना, क्योंकि आत्मिक जगत की बातें बहुत नेक्स्ट लेवल होती हैं। फेंक देंगी उठा के। चेलों को उठा के फेंक दिया था, याद है ना आपको? चेलों के कपड़े वपड़े फाड़ दिए थे, पढ़ा है ना? तो वो प्रभु का दास बताने लगा, कह रहे कुछ समय बाद मैं एक ऐसी जगह गया जहां पर एक कारखाना था, और उस कारखाने के कमरे में कोई नहीं जाता था, क्योंकि सबको मालूम था कि कुछ ना कुछ वहाँ होता है। तो जो भी उस कारखाने के कमरे में जाता था, वो जाता था और वो दुष्ट आत्मा उस आदमी को उठा के हवा में बाहर फेंक देता था। तो कह रहे मैं देखना चाहता हूँ। अब ये गए, तो जैसे ये उसमें उतरे, इनको कोई उठा तो नहीं पाया, फेंक नहीं पाया, पर इनके सर में यहाँ बहुत बुरा पेन होने लगा, नसें फटने लगी और सांस नहीं आ रही थी। तो प्रभु के एक महान दास ने, जो दुष्ट आत्माओं को निकालने के बारे में बताते हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा, जब आप किसी ऐसी जगह पर हो जहां दुष्ट का बड़ा प्रभाव हो, तो वो आपको छू नहीं पाएगा, पर आपको सांस नहीं आएगी और आपके यहाँ पेन होने लगेगा, नसों में दर्द होने लगेगा। तो कह रहे जैसे मुझे नसों में दर्द होने लगा, मैं समझ गया यहाँ कुछ बड़ा है, और मैं निकल आया। मजे की बात यह कि उस दुष्ट आत्मा ने बहुत सारे लोगों को कमरे से उठा के फेंका है बाहर, पर इस प्रभु के दास को वो छू भी नहीं पाई, पर दर्द हुआ। मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूं मालूम है? बचा सिर्फ एक ही सकता है, यीशु मसीह। सिर्फ यीशु मसीह बड़ी बड़ी दुष्ट आत्माओं से हमें बचा सकता है, यीशु मसीह। आप कभी सोच रहे हो ना कि आपके अंदर इतना विश्वास है कि आप दुष्ट आत्मा को निकाल दो? नहीं, वो एक के नाम से डरती हैं, यीशु मसीह। उसके नाम से निकाल सकते हैं हम, उसके नाम से बचे हुए हैं हम। अगर जिस दिन प्रभु यीशु मसीह अपना हाथ हटा लेना, हम इतने मारे जाएंगे, इतने पीटे जाएंगे, हमारा हाल बुरा हो जाएगा। तो आज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये कि अकाल मरी से, दुष्ट जंतु से, दुष्ट आत्माओं से, बीमारियों से, तकलीफों से
हमें कोई बचा नहीं सकता, और परमेश्वर के गुस्से से हमें कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि हम मेरे और आपके काम ऐसे हैं कि प्रभु आज खड़ा हो और आज हमें नाश कर दे। पर मैं धन्यवाद करता हूं कि मेरी गलतियों को देखकर भी अगर परमेश्वर मुझे नाश नहीं कर पा रहा तो उसका एक ही कारण है, परमेश्वर के दंड और मेरे बीच में कोई खड़ा है तो वो प्रभु यीशु मसीह खड़ा है। हालेलुया। दुष्ट आत्माओं की सामर्थ में और मेरे बीच में कोई खड़ा है तो प्रभु यीशु मसीह खड़ा है। बचा सकता है तो सिर्फ एक ही बचा सकता है, उसका नाम यीशु मसीह है। नूह, डैनियल, अयूब, ये तीनों मिलकर भी किसी को नहीं बचा सकते। आप और मैं किसी को नहीं बचा सकते। यीशु मसीह के साथ रहकर हम बच सकते हैं और लोगों को बचा सकते हैं। इस दंड से जो आने वाले दिनों में पड़ने वाला है, अगर आप बचना चाहते हैं और किसी को बचाना चाहते हैं तो प्लीज उसे यीशु मसीह के नजदीक ले जाइए, क्योंकि वो ही बचा सकता है। और खुद भी आप यीशु मसीह के नजदीक रहिए, क्योंकि वो ही बचा सकता है। आपको याद है मेरी एक टेस्टमनी है जो फेसबुक पे पड़ी है, मैंने पहले भी बताई थी, शायद मैं फिर से बता देता हूँ क्योंकि मैं उस टॉपिक पे हूँ। मेरे पास्टर एक दिन, बहुत साल पहले की बात है, अब तो मेरे पास्टर इंडिया में नहीं है, वो हिंदुस्तान से बाहर चले गए, पर जब वो इंडिया में थे तो उनको एक कॉल आया कि हमारी बेटी के अंदर दुष्ट आत्मा आ गई है, आइए निकाल दीजिए, वो बहुत परेशान हो रही है। तो उस समय मेरे पास्टर के पास एक लाल कलर की इंडिगो थी, तो उन्होंने उस घर के बाहर पार्किंग थी, वहाँ पर पार्क के पास पार्क करी और पैदल चल के उस घर में आए। जैसे ही वो उस घर में घुसे तो देखा कि बीच में वो लड़की बाल खोल के बैठी है और बड़ा अजीब सा घर नेगेटिव सा हो रखा है। तो जैसे ही मेरे पास्टर अंदर घुसे तो वो दुष्ट आत्मा कहती है, तू निकालने आया है, तू लाल गाड़ी में आया है ना। तो पास्टर थोड़े से वो हुए, आए तो थे, उनकी गाड़ी लाली थी। फिर दुष्ट आत्मा कहती है, पार्क के पास खड़ी करी ना तूने गाड़ी, और वाकई खड़ी करी थी। अब वो डरे तो नहीं, पर हाँ मन में थोड़ा सा तो हो ही जाता है। तो उन्होंने बोला, तो कह रहे तू निकालेगा? तो उन्होंने बोला हाँ निकालूंगा। तो जैसे उन्होंने बोला हाँ निकालूंगा, इसने अपनी मुंडी घुमाई और उसकी जुबान बाहर आ गई और उसकी जुबान सांप की तरह ऐसे लहराने लगी। प्रभु का दास डरा नहीं, उसने कहा तो जुबान लहरा रही है तो? उसने फिर अपनी मुंडी घुमाई और उसकी आंखें बाहर आ गईं, दुष्ट आत्मा की। पास्टर अब भी नहीं डरे। पास्टर ने कहा, तो बहुत हो गया तेरा ड्रामा, निकलना तो तुझे पड़ेगा यीशु मसीह के नाम से। तो ये वो बोल ही रहे थे, इतने में दुष्ट आत्मा क्या कह रही है? कह रही मुझे मालूम है तू इतना चौड़ा क्यों हो रहा है, मुझे पता है तू इतना चौड़ा क्यों हो रहा है, इतना फूल के बातें क्यों कर रहा है, इतनी घमंड से बातें क्यों कर रहा है, किसकी सामर्थ से मुझे निकाल देगा, मुझे पता है तू इतना चौड़ा क्यों हो रहा है। दुष्ट आत्मा कह रही है मुझे मालूम है तो इतना चौड़ा क्यों हो रहा है। तो पास्टर कह रहे हैं बता दे क्यों चौड़ा हो रहा हूँ। तो दुष्ट आत्मा कह रही है तू इसलिए इतना चौड़ा हो रहा है क्योंकि तेरे पीछे वो दाढ़ी वाला खड़ा है ना, इसलिए तू इतना चौड़ा है। पास्टर ने पीछे मुड़ के देखा, कोई नहीं खड़ा था। दुष्ट आत्मा कह रही है तुझे बचाने के लिए वो दाढ़ी वाला खड़ा हुआ है, इसलिए तेरे को तू इतना चौड़ा होके बात कर रहा है। कौन है जिसकी दाढ़ी है, जिसकी दाढ़ी नोची गई? मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह। और निकली फिर दुष्ट आत्मा उस दाढ़ी वाले की वजह से निकली। अगर कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। आइए आज उस यीशु मसीह से चिपक जाएं, उससे लिपट जाएं। वो हमें सब बातों से बचाने की सामर्थ रखता है। और जब आपको ये वाली बात पता चल जाए कि इस दुनिया में एक ही शक्ति है जो सब शक्तियों से बड़ी है, यीशु मसीह, तो उस शक्ति के बारे में लोगों को बताइए और लोगों को बचाने की कोशिश करिए। आपके अंदर बोझ होना चाहिए कि मैं भी बचूं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचा पाऊं, बड़े हाथ के नीचे लेकर आ पाऊं। नहीं तो लोग बस नकली
ताकत के पीछे भागते रहेंगे और असली ताकत छुपी रहेगी। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? बचाने की लोगों को कोशिश करिए। टाइटैनिक जब डूब रहा था तो उस टाइटैनिक जहाज में एक पास्टर भी थे और उनकी बेटी भी थी। टाइटैनिक जब डूब रहा था तो सबसे पहली एक नाव निकलनी थी जिसमें पास्टर और पास्टर की बेटी का नाम आ गया था कि मतलब वो उनका नाम इन द सेंस उनका समय आ गया था कि उनको वो आ गए थे, तो उनको बोला बैठो और चले जाओ। तो पास्टर ने अपनी बेटी को बोला कि बेटा तुम निकलो, मुझे कुछ थोड़ा सा काम है। तो मालूम पास्टर ने क्या करा, बेटी को लोगों के साथ बिठाया और चल दिए। और जो लोग डूब रहे थे वो पानी में कूदे और डूबते हुए लोगों के पास तैर के जा रहे हैं और कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कर लो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम बच जाओगे। तो कोई उन्हें बक रहा है कि तेरा दिमाग खराब है, हमको पानी से बचना है, ठंडा पानी है, जान निकल रही है। वो कह रहा है सब छोड़ो, उद्धार का सुसमाचार सुनाने आए हो, उसे ग्रहण कर लो और बच जाओ। लोगों को लग रहा है कि ये हमें शारीरिक रूप से बचाने की बात कर रहा है, पर वो खुद पानी में डूबते डूबते तैरते तैरते लोगों को बचा रहा है। किसी ने उसे मना करा, जा हम तू भाग यहाँ से, और वो तैरने की कोशिश कर रहा है। फिर किसी और के पास गया तैरते तैरते, प्रभु यीशु मसीह के नाम पे विश्वास करो वो तुम्हें बचाएगा। फिर किसी और के पास गया तैरते तैरते, प्रभु यीशु के नाम से विश्वास करो वो तुम्हें बचाएगा। और खुद मर रहा है, दूसरे भी मर रहे हैं। उस समय पे भी उसे ये थॉट नहीं आ रहा कि कोई नाव आए और बैठ के निकलूं। वो मरते हुए लोगों को बस यीशु मसीह के बारे में बताना चाह रहा है कि सुनो, बचो, ताकि तुम्हारा उद्धार हो और तुम बचाए जाओ। शरीर की मौत से नहीं, वो दूसरी मृत्यु से। कईयों ने विश्वास किया, कई लोग बच गए, पर कई लोगों ने नहीं किया। तो फिर दोबारा घूम के उनके पास गया, क्या अब विश्वास करते हो? और लोगों को बचाते बचाते मर गया। इसे कहते हैं बचने का और बचाने का बोझ। क्योंकि उसे मालूम था ना तो वो बचा पाएगा, ना नूह, डैनियल और अयूब बचा पाएंगे। बचा एक ही सकता है, प्रभु यीशु मसीह। मैं और आप किस लिए बच रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह की वजह से। और जब आपको पता चल जाए कि सबसे बड़ी एक ही ताकत है जो हम बचा सकती है, तो प्लीज लोगों को भी इंट्रोड्यूस करिए, कोई है जो बचा सकता है, और उसका नाम क्या है? प्रभु यीशु मसीह। जब कई जगह अच्छा खाना खाते हैं, किसी जगह कोई जगह अच्छी लगती है तो लोगों को दिखाते हैं ना। अक्सर कोई अच्छी रील आ जाती है तो लोग उसे फटफट फॉरवर्ड करते हैं, देखो तुम भी देखो, बड़ा मजा है, तुम भी देखो। सब जिसको अगर कुछ कोई चीज अच्छी लगती है तो सब उसको दूसरों को दिखाना चाहते हैं कि जो मजा मुझे मिला तुम भी लो। कोई कुछ अच्छा बना ले तो लोगों को खिलाते हैं, खाओ देखो कैसा बना है। कहीं से कुछ आ जाए तो देखो ये कैसा है। अक्सर लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं ताकि लोग देखें जो मैंने पहना है वो देखो ये कैसा है। जब आप अपनी सारी चीज़ें लोगों को दिखाना चाहते हैं कि देखो ये कैसी चीज़ है, तो वो जो दुनिया में सबसे अच्छा है, सबसे बड़ा है, सबसे सुंदर, सबसे बड़ी ताकत और आपको मिल गई है, तो क्या आपको उसे अपने तक रखना चाहिए या आपको लोगों तक उसे पहुंचाना चाहिए? तो अपने घर की चिंता करिए, अपने घर वालों की चिंता करिए और अन्य लोगों की भी चिंता करिए, और सबको ये बताने की कोशिश करिए एक ही है जो बचा सकता है। सब एक हैं ये नहीं हो सकता, सबका मालिक एक ये भी नहीं हो सकता, पर मैं कहता हूं हाँ, सबका मालिक एक, और उस एक का नाम है प्रभु यीशु मसीह, जो मुझे बचाने की, मेरे पूरे खानदान को बचाने की और इस पूरी दुनिया को बचाने की सामर्थ रखता है। क्योंकि नूह, डैनियल और अयूब तीनों मिलकर भी एक को भी बचा नहीं पाएंगे। बचाने का अधिकार सिर्फ एक ही के पास है, प्रभु यीशु मसीह। आइए दुआ करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने बड़ी दया और अनुग्रह किया है हम पर। आपकी सामर्थ परमेश्वर हम पे बनी रहे, परमेश्वर आपका अनुग्रह हम पे बना रहे, और हम लोग मिलकर परमेश्वर आपके नाम की सिताइश करें।
उस महान बड़े हाथ के नीचे दीनता से बने रहे जो हमें बचा सकता है, उठा सकता है। और जब परमेश्वर उस नाम को हम जान गए हैं तो हम उसे लोगों को भी बताएं और लोगों को बचाने की कोशिश करें कि इसी नाम के आगे हम बच सकते हैं। हम पर दया करिए, इस नाम से लिपटने की ताकत दीजिए, अनुग्रह कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अक्सर जब बेटियां अपने बाप के साथ बैठी हों, कुछ अचानक से आवाज़ आए तो बेटी बाप को पकड़ लेती है। बच्चा डर जाए तो अचानक से पापा को पकड़ लेता है। बीवियां जब अपने हस्बैंड के साथ होती हैं, रात को कोई भयानक सी आवाज़ आए तो अचानक से अपने हस्बैंड को पकड़ लेती हैं। इस भयानक आवाज़, इस भयानक बातों से अगर बचना चाहते हो तो बाप को पकड़ लो, और उस बाप का नाम है प्रभु यीशु मसीह। उसकी बाहें इतनी मजबूत हैं कि क्रूस उठा सकती हैं, दुख उठा सकती हैं, और मेरा बोझ भी उठा सकती हैं। आओ लिपट जाएं, चिपट जाएं और दूसरों को भी बताएं कि आओ तुम्हें सबसे बड़ी ताकत से मिलाते हैं। हम ये नहीं कह रहे किसी की कोई ताकत नहीं होगी, सबके पास बहुत सारी ताकत होगी, पर मैं एक ऐसी ताकत जानता हूं जिसकी ताकत सबसे अलग है। और उसकी ताकत सबसे इसलिए अलग है क्योंकि वो बहुत नम्र था। उसकी नम्रता ने, उसकी दीनता ने उसको सबसे बड़ी ताकत बनाया है, और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह। मैं विश्वास करता हूँ आप लोगों ने कुछ सीखा है और यह आप लोगों के काम आएगा। ये सच्चा सुसमाचार है जो मुझे यीशु के करीब करता है, और आपको भी ज़रूरी है कि आप इसे लोगों को बताएं। आपको कुछ अनाउंसमेंट देना चाहता हूँ। एक 24 तारीख को दिल्ली में हमारे दूसरे चर्च में जो YWCA में होता है, CP में, कनॉट प्लेस में, हम एक कॉन्सर्ट कर रहे हैं, और उस कॉन्सर्ट में यीशुआ बैंड आ रहा है, JBC टीम आ रही है। वो 24 तारीख संडे इवनिंग को होगा। उसमें JBC टीम आ रही है, यीशुआ बैंड आ रहा है, ब्रदर कैमरॉन मेंडिस आ रहे हैं, और मैं उसमें प्रचार करूंगा। तो ये आप लोगों के लिए मौका होगा कि आप इसको इसमें आकर आप आशीष पा सकते हैं, बरकत पा सकते हैं। ज़रूर से आएँ और परमेश्वर की दया को ग्रहण करें, उसके अनुग्रह को ग्रहण करें, और स्तुति आराधना की शाम में परमेश्वर की स्तुति करें। डेट ब्लॉक कर लीजिए, आ जाइए, और सब चीज़ें प्रभु आप लोगों के लिए अच्छी करेगा। हम हैं यहाँ पर आपको देखने के लिए। सो कम ओवर टू वर्शिप हिम। बहुत प्रभु के अच्छे दास हैं ये, और यही हिंदुस्तान में एक अलग किस्म की आराधना को लेकर आए थे, जिसकी वजह से आज बहुत सारे आराधक और बहुत सारे वर्शिपर्स अलग अलग तरीके से अलग अलग शहरों में आराधना कर रहे हैं। तो ज़रूर से आएँ और परमेश्वर के नाम की स्तुति करें। गॉड ब्लेस यू। साथ ही साथ हम लोगों के लिए दुआ करते रहिए। ये सब करने के लिए, आराधक रेस करने के लिए हम ढेरों कोशिश करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, कॉन्सर्ट करें। अभी कॉन्सर्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइट्स लगेंगी, स्क्रीन्स लगेंगी, पैनल्स लगेंगे, साउंड लगेगा, और बहुत सारी चीज़ों की रिकॉर्डिंग होगी ताकि प्रभु का काम हो। लोग, मैं भी एक ऐसी ही आराधना में गया था, और ऐसे ही वर्शिप कॉन्सर्ट को देखकर एक दिन मैंने डिसाइड किया, प्रभु मैं भी आराधना करूँगा, मैं भी तेरे लिए गाऊँगा, मैं भी तेरे लिए बजाऊँगा। और ऐसे आराधकों को देखकर मैं भी आज प्रभु का दास बन गया हूँ। तो हम ऐसी मीटिंग्स इसलिए करते हैं ताकि कोई निर्णय ले कि मैं प्रभु के लिए कुछ करूँगा। तो हमारे लिए प्रार्थना करिए ताकि हम ये सब काम करते रहें, और इन सब कामों में हमें बहुत सहयोग की ज़रूरत होती है जो आप लोगों के द्वारा हमें मिल सकता है। आप हमारे लिए प्रार्थना करिए, हमारे लिए दुआ करिए, हमारे लिए उपवास रखिए, और अगर आपको और हमारी मदद करनी है तो आप अपनी ऑफरिंग्स और अपने 10% के साथ भी हमारी सेवा में बो सकते हैं, जिससे हम प्रभु के और काम को अच्छे से कर सकें। और ये एक स्कैनर है, इस स्कैनर की आप फ़ोटो खींच लें ताकि ये आपके पास रहे, और आप हमारी सेवा में, जिस सेवा में हम आराधकों को रेज़ कर रहे हैं, पास्टर्स को रेज़ कर रहे हैं, लीडर्स को रेज़ कर रहे हैं, और बहुत सारी जगहों पर जाकर परमेश्वर के काम को कर रहे हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और जब ज़रूरत के वक्त पर चीज़ें ना हो तो प्रभु का काम सफ़र करता है। तो अगर आपको लगता है कि मैं प्रभु के लिए कुछ कर सकती हूँ, या करना चाहती हूँ, या करना चाहता हूँ, तो आप सेवा में सपोर्ट करके सेवा के काम को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। सो दिस इज़ द स्कैनर जिस पर आप अपने
ऑफरिंग्स और 10% को भेजकर परमेश्वर के काम को थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे प्रभु का काम होता रहे और कोई भी कारणवश किसी भी खर्चे की वजह से हमें अपना हाथ रोकना ना पड़े। इस 24 तारीख को 25 लोगों की टीम आ रही है। इनके लिए एक मिनी बस का इंतज़ाम होगा, होटल का इंतज़ाम होगा, खाने का इंतज़ाम होगा और बहुत सारी चीज़ें होंगी। मैं नहीं चाहता कि किसी भी कारणवश प्रभु का काम रुके। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि सुसमाचार तो फ्री है, पर सुसमाचार, आराधना, ये सब फ्री है, पर आराधना को करने के लिए जो जगह चाहिए होती है उसके लिए पैसे लगते हैं, जो बाजे चाहिए होते हैं, जो अरेंजमेंट करने होते हैं, जो फ्लाइट्स के टिकट करने होते हैं, गाड़ियों की चीज़ें होती हैं, ये सब कुछ के लिए एक बड़ा अमाउंट जाता है। और कभी कभी मैं देखता हूँ कई प्रभु के दासों को वो अपना हाथ इसलिए रोक लेते हैं क्योंकि कोई भी उनके साथ खड़े होने को तैयार नहीं होता। तो अगर आपको लगता है कि मैं प्रभु का काम कर रहा हूँ और आप अमूमन इस मीटिंग्स में रहते हैं, तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, मुझे सपोर्ट कर सकते हैं अपनी दुआओं को और अपनी ऑफरिंग्स और 10% को भेजकर। पैसे की ज़रूरत ना मुझे है ना प्रभु को है, पर सेवा को है। और अगर वो आप कर सकते हैं तो डेफिनेटली करिए, क्योंकि जो जैसा बोएगा वो वैसा काटेगा भी। थैंक यू। दूसरा, हमारी अगली मीटिंग थर्सडे को होगी। थर्सडे शाम को 7:30 बजे। लोगों के साथ लिंक बांटिए, लोगों के साथ यीशु मसीह के नाम को बांटिए और जो जो आप सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख लीजिए और लोगों को पढ़ाइए, ताकि ये चेन बरकरार रहे और परमेश्वर का काम रुकने ना पाए। ठीक है, सब लोगों को जय मसीह की। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे। हम आपको अनम्यूट